नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। जिला कांग्रेस कमेटी गुरुग्राम द्वारा निकाली गई जन जागरण पदयात्रा कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच चलाए जा रहे सप्ताहव्यापी पदयात्रा और जन जागरण अभियान के तहत आज कांग्रेस वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव व राव कमलवीर सिंह व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वाल्मीकि चौपाल बादशाहपुर में जन जागरण पदयात्रा के दौरान नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। यह यात्रा वाल्मीकि चौपाल बादशाहपुर से चलकर बादशाहपुर के बड़े बाजार से चलकर टीकली रोड पर समाप्त हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कप्तान अजय सिंह यादव, राव कमलवीर सिंह, प्रदीप जेलदार, पंकज डावर आदि नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को उजागर करना है। जन जागरण पदयात्रा की अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा की गई। इस मौके पर कुमारी शैलजा द्वारा इस यात्रा में भाग लेने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि आज हरियाणा प्रदेश व देश भाजपा की नीतियों से तंग आ चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार से देश की जनता का दमन किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी और जनता को एकजुट होकर संदेश देना होगा कि वो अब भाजपा सरकार की मनमानी नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ अमीरों की हितैषी सरकार है, उसको देश की जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। आज भाजपा की गलत नीतियों के कारण गरीब, किसान, व्यापारी वर्ग सभी तंग आ चुके हैं। भाजपा वायदा तो सबका साथ, सबका विकास कर देती है, लेकिन काम अपने दिए गए वादों के विपरीत करती है। आज देश में महंगाई का आलम इस प्रकार है कि गरीब की थाली से सब्जी गायब होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब प्रदेश व देश की जनता को एक होकर भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस मौके पर कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में सुखपाल चौहान बुडेडा, राजेश सैनी बादशाहपुर, चमन प्रधान बादशाह, जय भगवान पूर्व सरपंच गढ़ी हरसरू, देवेंद्र यादव, सुशील शर्मा व सुनील शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार व डॉक्टर शमसुद्दीन, पहलाद चेयरमैन प्रदीप जेलदार, पंकज डावर, प्रदीप खटाना सरपंच रिठोज, ओमा त्यागी, मास्टर जय भगवान, सुखपाल चौहान, वेद, रेखा यादव, रवि आर्य, महेश सरपंच, विशाल, प्रीतम चेयरमैन, हरपाल तमर, कमलजीत सिंह मिंटू, कप्तान अजय सिंह, मुकुल राव, डॉक्टर शमसुद्दीन, अशोक भास्कर, प्रदीप जेलदार, पहलाद चेयरमैन, प्रदीप राघव, जय भगवान, मास्टर राहुल यादव जनरल सेक्रेटरी, ओमपाल मेंबर, उदल मेंबर, राजेश चेयरमैन, महेंद्र यादव, भीम सिंह, सुखपाल चौहान, प्रशांत भारद्वाज, मनोज भारद्वाज, संजय भारद्वाज आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर कैप्टन अजय सिंह यादव व कुमारी शैलजा सहित अन्य नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। घूस ली गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर ये आज ये जो आपकी जन जागरण यात्रा है, इसको जो है चलाया जा रहा है। और मैं विशेष रूप से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने हमारी बात सुनी और आप लोगों ने ये पगड़ी पहनाई है। मैं समझता हूँ समाज में अगर कोई सबसे बड़ा मान सम्मान होता है तो पगड़ी का है। तो भाई इस पगड़ी की बात रखूंगा, आज की पगड़ी पे कभी हाथ नहीं आने दूंगा। उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी, मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहनों, प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे साथियों, आज हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए इस बस्ती में, जहाँ पर हमारे समाज का सबसे शोषित वर्ग रहता है, हमारा दलित वर्ग बसता है। ऐसी बस्ती में समाज के हमारे भाई बहन, जिनके ऊपर आज सबसे ज्यादा गरीबी की भी मार है, बेरोजगारी की मार है और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की और ये बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई की मार है।
सब ठीक है। हमने देश भर में, प्रदेश भर में हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के निर्देश पर ये अभियान छेड़ा है, जन जागरण अभियान, कि हम लोगों के बीच में जाएं। उनका निर्देश हुआ है। कोई हमने बड़ी जनसभाएं नहीं करनी। बड़ी जनसभाएं हम अलग मुद्दों को लेकर करते हैं, लेकिन ये जो अभियान है जन जागरण अभियान, ये हमने लोगों के बीच में जाकर छोटी छोटी सभाएं करके लोगों को अवगत कराना है, उनसे उनकी मन की बात पूछनी है कि आज इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, राज्य की खट्टर सरकार, इनकी गलत नीतियां, ऐसी बात है, ऐसे मुद्दे हैं जिनको मीडिया नहीं दिखा पाता। कारण जो भी हो सब जानते हैं, लेकिन हमने इन लोगों के बीच में जाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा एक जन आंदोलन रही है, लोगों की पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग नहीं, जिनकी विचारधारा ही अलग है। हम लोगों की विचारधारा की पार्टी। अभी मुझे बताया जा रहा था कि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी रहे साथियों। 75 साल पहले हमारे देश को आजादी मिली। गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के जन आंदोलन के नेतृत्व में देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, कितनी मुश्किलों का सामना किया, अपनी जवानी लुटा दी इस देश की आजादी के लिए, अपने जान न्यौछावर कर दिए इस देश की आजादी के लिए, ताकि आज सभी को अधिकार मिले, हमारा अपना संविधान हो। और वो संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया, हमारे देश ने हमें दिया, जिसमें सभी लोगों को बराबरी का हक मिला, सबको बराबरी के अधिकार मिले, चाहे वो कितना गरीब हो। आज उसके वोट की भी कीमत उतनी ही जितनी बड़े बड़े धनाढ्य लोगों की। तो साथियों, ये आजादी आसानी से नहीं आई। हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप देखते हैं इनकी क्या विचारधारा। आज ये सवाल उठाते हैं आजादी पर, हमारे नेताओं पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, कभी जेल नहीं गए, बल्कि हमारा जब आंदोलन होता था आजादी का, ये लोग अंग्रेजों का साथ देते थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और कहा था कि ये आंदोलन नहीं होना चाहिए और अंग्रेजी हुकूमत को कांग्रेस पर और इन लोगों पर, क्रांतिकारियों पर बैन लगाना चाहिए। ये अंग्रेजों के साथ साथियों, आज ये बात करते हैं, इतिहास बदलने की बात करते हैं। इतिहास बदला नहीं जा सकता। इस देश की कुर्बानियां, यहाँ के करोड़ों लोगों की कुर्बानियां, जिसमें गरीब, अमीर, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सभी लोगों ने साथ लड़ाई लड़ी थी इस देश के लिए, उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। और साथियों, आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। जब जब ऐसी हुकूमत होती है, तानाशाह हुकूमत होती है, मनमानी करती है, जन विरोधी नीतियां लाती है, तो आंदोलन होता है। और आज वो वक्त फिर से, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में खट्टर सरकार, बीजेपी जजपा सरकार, ये सत्ता के नशे में चूर। 7 साल से सत्ता में आए, भूल गए
कि आम आदमी का, गरीब आदमी का दर्द, दलित शोषित वर्ग का दर्द क्या हो सकता है। आज ये सोचते हैं कि ऊपर बड़े बड़े फैसले लें और गरीब आदमी की सुनने की जरूरत क्या है। हमने तो सरकार बना ली है, अगला चुनाव होगा तो 2024 में तब कोई नया जुमला छेड़ देंगे और गरीब जनता भावनाओं में बह जाएगी। कहीं धर्म की बात कर देंगे, कहीं जाति की बात कर देंगे, कहीं शहरी और ग्रामीण की बात कर देंगे, लोगों को बीच में बंटवारे की बात करेंगे और कोई ना कोई वर्ग हमें वोट देगा, हम सत्ता में आएंगे। लोगों के विकास की बात नहीं, लोगों के दर्द की बात नहीं। साथियों, आज के दिन इतना बड़ा कहर महंगाई का, मेरी बहनें, घर चलाना मुश्किल हो गया। नौकरी पेशे वाले लोग, उन्हें समझ में नहीं आता कि जितनी आमदनी उसमें गुजारा कैसे, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई। गरीब आदमी के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। मेरे नौजवान भाई ने अभी बताया, एक हमारा दलित साथी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में कार्ड नहीं बना था, उसकी जान गई। क्या इस सत्ता में, जो सत्ता के नशे में चूर बैठे हैं, क्या उन्हें ऐसे गरीब लोगों के दर्द का मालूम? क्या उन्होंने पता भी किया कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी? और ऐसे हादसे हर रोज हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। और जो ये महंगाई भी है, ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? डाका तो गरीब आदमी की जेब पर डाला जा रहा है। ये जेब कतरे भी नहीं है, ये डाकू लुटेरे। इतने सालों में, 7 साल में, आप बताइए, पेट्रोल डीजल की कीमत जो हमारे सरकार में थी उस समय $110 प्रति बैरल के करीब थी, लेकिन हमने पेट्रोल डीजल की मार आम लोगों तक नहीं आने दी। साथियों, आज के दिन केवल 80 रुपया है, $80 प्रति बैरल है और पेट्रोल डीजल की कीमत सैकड़ा पार। अपने सिलेंडर की कीमत, मेरी बहनें बैठी, सिलेंडर की कीमत 1000 पार। बल्कि पीछे मैं गांव में थी उस दिन, मेरी बहनें खुद आकर बता रही थी, कहते जी वो सिलेंडर तो एक दिखावा था, एक छलावा था, एक धोखा था। आज के दिन कोई सिलेंडर नहीं भरवा सकता, हमने तो उठा के घर में पीछे रख दिया है।